सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था अलंकार का भेद, शब्दालंकार। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार से पहले हम थोड़ा सा शब्दालंकार के बारे में बताते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ शब्द के कारण क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद बताए थे। अब देखते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। या काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्यता उत्पन्न हो जाए वहाँ क्या कहलाता है? हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद देखिए। अब वैसे तो अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है अलंकार के 5 भेद हैं। अर्थालंकार के 5 भेद हैं। पहला, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके रूप, गुण आदि की समानता दिखाते हुए की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की हो या किसी वस्तु की हो, तुलना जो है दूसरे व्यक्ति से की जाए, उसके गुणों की समानता के कारण और उसके रूप के समानता के कारण क्या की जाए, उसकी तुलना की जाए या समानता की जाए, तो वहाँ क्या कहलाता है? आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए। चाँद सा सुंदर मुख। तो चाँद सा सुंदर मुख यानी चाँद के गुणों के गुणों की तुलना जो है किससे की जा रही है? चाँद से। यानी मुख किसके समान है? चाँद के समान। दूसरा उदाहरण है, पीपर पात सरस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। यहाँ पे क्या है? देखिए, पीपल पात सरस मन डोला। सरस माने समान। मन होता है हमारा जो मन है, डोला होता है हिलता डुलता रहता है। जैसे पीपल का पत्ता देखा होगा आपने, क्या करता है? हिलता डुलता रहता है। उसी प्रकार हमारा मन भी क्या है? एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। हरिपद कोमल कमल से। अब हरिपद कोमल कमल से भगवान के पैरों की समानता किससे की गई है? कमल के फूल से। यानी हरि यानी भगवान के जो पैर हैं वो कैसे हैं? किसके समान हैं? कमल के फूल के समान। यहाँ क्या है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के देखिए 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं, उपमा, वाचक, साधारण धर्म और उपमेय। अब देखते हैं उपमेय किसे कहते हैं। वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। अब जिस वस्तु और व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? उपमेय। देखिए, चाँद सा सुंदर मुख। मुख शब्द क्या है आपका? उपमेय है। यानी किसका वर्णन किया जा रहा है? मुख का। फिर है उपमान, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु के साथ समानता की जाती है उसे कहते हैं उपमा अलंकार। अब किस व्यक्ति, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है यहाँ पे या वस्तु है? चाँद। चाँद क्या है आपका? उपमान। यानी कि इस चाँद से क्या की जा रही है? मुख की समानता की जा रही है। अब साधारण धर्म देखिए। साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। अब दोनों के बीच जो है समान रूप का गुण क्या है? कि वो दोनों क्या हैं? सुंदर हैं। तो सुंदर शब्द आपका हो गया साधारण धर्म। अब है वाचक शब्द, जिन शब्दों से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट हो। यानी चाँद सा सुंदर मुख, उसके जैसा, सा क्या हो गया आपका यहाँ पे? वाचक शब्द हो गया। उपमेय और उपमान में क्या बताता है? समानता बताने वाला शब्द है। तो ये हो गया आपका वाचक। आपको समझ में आ गया होगा। उपमान, वाचक, साधारण धर्म और उपमेय। अब देखिए एक उदाहरण, जैसे पीपर पास सरस मन डोला भी मैंने बताया था आपको।
पीपर पात क्या हो गया, उपमान। सरस्य हो गया आपका वाचक शब्द, सरस क्या होता है, समान। मन हो गया उपमेय और डोला आपका साधारण धर्म। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? अभी तो हमने क्या पढ़ा, उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना जो है या अन्य व्यक्ति से जो क्या की जाती है, समानता दिखाई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में गुण की बहुत ही समानता होती है, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही माना जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ यहाँ तो हमने क्या माना था, समान माना था उपमा अलंकार में, नहीं, लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि एक ही मान लिया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो चरण कमल, कमलों को, चरणों को ही क्या माना गया है, कमल। चरण में कमल का अभेद आरोप हुआ है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट ऊषा नागर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, शशि मुख पर घूंघट डाले, आए महंत बसंत चंद मुख। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि तारा घट, तारों को ही क्या मान लिया गया है, घड़ा मान लिया गया है। चांद को ही क्या माना है, खिलौना है। चांद ही क्या है, चंद खिलौना, यानी चंद्रमा का ही खिलौना। शशि मुख, चंद्रमा का ही मुख। महंत बसंत, बसंत को क्या माना है, महंत माना है। महंत ही हो, महंत, बसंत ही क्या है, महंत है। चंद्रमुख, मुख ही चंद्रमा है। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, लेकिन क्या होता है उसमें, उस काव्य में मनु मानो, जनु जानो, ज्यों आदि शब्द जो होते हैं, वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे देखो क्या होता है, रूप गुण आदि में समानता के कारण जो उपमेय और उपमान होता है उनमें संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है। और साथ ही क्या होता है, काव्य में मनु मानो, जनु जानो, ज्यों आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। तो मनु मानो, जनु जानो शब्दों से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़त पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आप तप पढ़्यो प्रभात। तो यहाँ क्या है, मनु मानो, मनो नीलमण, मानो आ गया ना, मनो, जहाँ श्री कृष्ण को क्या माना है, श्यामल शरीर, और नील पर्वत को यानी नीलमणि पर्वत को माना है उनका क्या, सांवला शरीर, और पीले वस्त्रों को क्या माना है, धूप, धूप की संभावना की गई है। तो यहाँ कल्पना हो रही है। तो यहाँ क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे पनहु ज्यों आए हो, पाहुन जो आए गांव से शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मुख मानो चंद्र। तो ज्यों शब्द आया, मानो शब्द आया, तो हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय संभावनाओं की क्रियाओं का आरोप किया जाता है, यानी जड़ प्रकृति को, जिसमें जीवन नहीं है, उसको भी क्या उसकी संभावना की जाती है, या उसमें भी मानवीय रूप दे दिया जाता है। तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी। अब संध्या काल को क्या माना है, परी। संध्या काल का मानवीकरण कर दिया परी से, यानी जो क्या होती है, परी होती है, उसको क्या माना है, संध्या सुंदरी है, यानी शाम का समय जो है उसको परी माना गया है। उसके बाद बीती विभावरी, जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ देखो आकाश को ही क्या माना है, पनघट माना गया है। तो यहाँ क्या हो गया आपका मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ प्राणी उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी बात को क्या किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताया जाता है। तो वहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा प्रताप के सोचने से पहले ही जो है
घोड़े ने, चेतक ने जो है, उनके घोड़े चेतक ने नदी को पार कर लिया। ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ अतिशयोक्त है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात को कहा गया है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ क्या है? साकेत नगरी, जो साकेत नगर है उसको क्या माना गया है कि बहुत स्वर्ग, ऐसा लग रहा है वो क्या है, यही वह नगरी है जो स्वर्ग से मिलने जा रही है। अब ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकते, नहीं, बढ़ा चढ़ा के बात को कहा गया। तो यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। तो यहाँ पे बच्चों आज हमारा अर्थ अलंकार समाप्त होता है। धन्यवाद।